नमस्कार। साल 2016 में जब जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया, तब पूरी दुनिया में एक शब्द पॉपुलर हुआ जिसका नाम था ऑटोफेगी। ऑटोफेगी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है स्वयं को खाना। ये हमारे शरीर की एक ऐसी इंटरनल रिसाइकलिंग प्रणाली है जो फास्टिंग के दौरान या फिर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के दौरान एक्टिवेट होती है। जब शरीर को बाहर से कम खाना मिलता है या कम ईंधन मिलता है, तब हमारे शरीर के सेल्स या हमारा शरीर ही जो शरीर के अंदर डैमेज सेल्स है, मृत प्रोटीन्स है, उनको खाने का काम करता है। सो एक तरह से हमारा शरीर ही जो अननेसेसरी डैमेज सेल्स है वह खा लेता है और नए सेल्स को रीजेनरेट करता है। अब मज़े की बात यह है कि ये रिसर्च जो है वह तो 2016 में की गई, लेकिन हमारे भारतीय सनातन ऋषि मुनि इस सीक्रेट को जानते थे और इसीलिए इस सेल्यूलर मैकेनिज्म को हम सब डे टू डे लाइफ में कुछ ज़्यादा न जानते हो फिर भी अप्लाई करें, उसके लिए चातुर्मास का निर्माण किया गया। चातुर्मास एक ऐसी अवस्था है कि जब मॉनसून आता है, जब शरीर हमारा शिथिल हो जाता है, जब बाहर एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, तब हमारे बॉडी में भी वैसे सूक्ष्म चेंजेस होते हैं और उस सिस्टम को सक्रिय करने के लिए हमें कम खाने के लिए कहा जाता है या फिर वन टाइम खाने के लिए कहा जाता है, ताकि हमारा शरीर ऑटोफेगी के सिद्धांत के अनुसार काम कर पाए। ये सीक्रेट है चतुर्मास का। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चतुर्मास जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, वह स्टार्ट होता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, या जिसको हम देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, और चतुर्मास कंप्लीट होता है कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हम कहते हैं देव प्रबोधनी एकादशी। अर्थात देव ड्यूरिंग दिस 4 मंथ्स सो जाते हैं। देवशयनी अर्थात देव सोना, देव प्रबोधिनी अर्थात देव का जगना। पद्म पुराण में उसके लिए यह स्पष्ट श्लोक दिया गया है, श्रावणम भाद्रपदं च आश्विनम कार्तिकम तथा चातुर्मास्यम इदम प्रोक्तम सर्व पाप हरम शुभम। अब अर्थात श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 मास ही चतुर्मास है, जिन्हें बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है हमारे शरीर को संभालने के लिए, हमारे मन को रीअलाइन करने के लिए या फिर पुण्य की प्राप्ति करने के लिए, हमारे शरीर, मन और चेतना को शुद्ध करने का एक सालाना हेल्थ प्रोटोकॉल समझ लीजिए आप, क्योंकि प्रत्येक साल चातुर्मास तो आएगा ही आएगा। अब जैसे कि 12 महीनों से एक साल बनता है और उसमें भी 4 महीने, अर्थात 1/3 33% ऑफ द एंटायर ईयर चातुर्मास आएगा। और ड्यूरिंग दिस चातुर्मास हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के लिए बड़े डिटेल में बात की गई है, वो जो हम यहाँ पर संक्षिप्त में देखेंगे। सर्वप्रथम विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि क्योंकि ड्यूरिंग दिस 4 मंथ्स विष्णु भगवान शयन करते हैं, तो यह एक तरह का कॉस्मिक मेटाफोर है। इस अवधि में ब्रह्मांड की बाहरी ऊर्जाएं स्थिर होती है और आंतरिक ऊर्जाएं जागृत होती है, और इसीलिए ड्यूरिंग दिस टाइम हम कोई भी कर्म यदि कॉन्शियस एफर्ट से करें तो उसका अक्षय फल मिलता है। अब विष्णु पुराण का श्लोक देखें, तन्मध्ये यत् कृतं कर्म तद भवेद अक्षयम फलम। अब इतना समझने के बाद हमें सवाल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो ये था कि इसके वैज्ञानिक पहलुओं को भी समझते हैं। तो पहला जो वैज्ञानिक पहलू है उसका वो ये है कि जहाँ पर आधुनिक विज्ञान और
गैस्ट्रिक माइक्रोबायोम इकट्ठे होते हैं। जैसा कि हमको सबको संबंध है कि ये मॉनसून के टाइम में ही आएगा, और ड्यूरिंग मॉनसून एटमॉस्फेरिक चीज़ें कुछ इस तरह की होती है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम मंद हो जाती है। हमें खाने पीने में बहुत ध्यान देना होता है। बाहर के बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। इतना ही नहीं, कुछ जीव जंतु है जो ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली सक्रिय होते हैं, सो डिसीज होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। हमारी डिफेंसिव सिस्टम या हमारी इम्यून सिस्टम भी थोड़ी डाउन होती है, और इसीलिए ड्यूरिंग दिस टाइम खाने पीने में थोड़ा बहुत ध्यान रखने के लिए कहा गया है। पुराणों में इसके लिए डिटेल में बातें की गई है कि कौन से मंथ में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। एक्सपर्ट्स के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पद्म पुराण का एक श्लोक एज ए रेफरेंस में दे रहा हूँ। श्रावणे वर्जयेत छाकम दध्य अश्विनी न भक्षयेत, ऐसे ही डिटेल में कहा गया है। अच्छा, कुछ ग्रंथों में तो पक्ष के अनुसार कहा गया है, अर्थात श्रावण के शुक्ल पक्ष में ये खाना चाहिए, श्रावण के कृष्ण पक्ष में ये खाना चाहिए। इतने डिटेल में शास्त्र में बात की गई है। कुल मिला के यदि शॉर्ट में बात करें तो खाने पीने में हमें ध्यान देना है। अब खाने पीने में ध्यान देने के लिए कुछ ज़्यादा यदि हमें समझ में ना आए तो हम कम तो खा ही सकते हैं, या फिर वन टाइम फास्टिंग तो कर ही सकते हैं। और इसीलिए महाभारत में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि ड्यूरिंग दिस 4 मंथ यदि आप ज़्यादा कुछ न कर पाओ तो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए आप कम खाना खाओ या फिर वन टाइम खाना खाओ। महाभारत का स्पष्ट श्लोक देखें, एक भुक्तो निराहारो नक्त भुक्तो अयाचितः चातुर्मास्ये व्रतम कुर्यात् सर्व पाप विशुद्धये। यहाँ ऋषियों का स्पष्ट कहना है कि एक समय पर भोजन करना, उपवास करना या भोजन को सीमित करना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की जो ऊर्जा है, बाहर की जो ऊर्जा है, उसके साथ हमारी बॉडी की ऊर्जा का तालमेल बिठाना है। अब यदि इसके बाद किसी सिद्धांत को हमें समझना हो तो वो सिद्धांत आता है, वैज्ञानिक सिद्धांत, वो है सर्केडियन रिदम और मेलाटोनिन हार्मोन का संतुलन। मॉनसून के दौरान ड्यू टू वेदर पैटर्न पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है। अब जब भी मेलाटोनिन का स्तर बढ़ता है, शरीर में लगातार सुस्ती रहती है, भारीपन लगता है और कभी कभार अवसाद जैसी परिस्थिति हो जाती है। आधुनिक चिकित्सा जिसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सैड कहती है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसका उपाय पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। उन्होंने चातुर्मास में ऐसा रूटीन करने को कहा कि जिससे शरीर में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ने लगे। सेरोटोनिन वो तत्व है जो हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करता है, और मेलेटोनिन का जो चक्र है जो कि नेगेटिव है उसको रीअलाइन करता है और हमारे मेंटल हेल्थ को बरकरार रखता है। आज पूरी दुनिया जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर 16-18 का सिद्धांत कहती है, 16 घंटे उपवास और 8 घंटे में खाना, वो हमारे शास्त्र में एक भुक्त व्रत करके कहा गया है, अर्थात वन टाइम खाना। जब आप 24 घंटे में एक दफ़े ही खाओगे, निश्चित समय पर खाओगे, तो डेफिनेटली आपका उपवास हो ही जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे ही आपका हो जाएगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो लाभ है, लाइक इंसुलिन का जो लेवल है वह बरकरार रहना, ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर को संचालित करना या कोलेस्ट्रॉल को सही करना, ये सब अपने आप हो जाएगा। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण जब ये कहता है कि 4 महीने के दौरान विष्णु जी सो जाते हैं, वह भी एक मेटाफोरिक बात ही है। आप स्कंद पुराण का श्लोक देखें, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेद इदम विबुद्धे त्वयि बुद्धे जगत सर्वम सचराचरम। अब इसको यदि समझना हो तो हमें मॉडर्न साइकोलॉजी की एक टर्म समझनी होगी। वहाँ पर एक टर्म आती है इंट्रोवर्जन फेज,
अर्थात हमारे दो तरह के फेज होते हैं। एक ऐसा फेज जब हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हमें बाहर बहुत सारे काम करने होते हैं, और एक फेज वो आता है जब हमें इंट्रोवर्ट होना है, हमें अंदर की ओर जाना है। जब हम एक्सटर्नल स्टिम्युलिस से काम न करते हुए थोड़े शांत हो जाते हैं, तब हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, डीप कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का स्तर बढ़ता है। और इसीलिए इस बात को समझाने के लिए शास्त्रों में ये कहा गया कि ये चतुर्मास जो है वह हमारे आउटवर्ड एक्सपेक्टेशन का काम नहीं है, हमारे इनवर्ड कंसोलिडेशन का काम है। अर्थात बाहर काम नहीं करना है, हमें अंदर काम करना है। इसी बात को समझाते हुए शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये चातुर्मास जो है, उस चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा शुभ कर्म जैसा कि विवाह हो गया, शादी हो गई, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, नया व्यापार हो गया, ये सब मांगलिक कार्य शास्त्र ने वर्ज्य कर दिए, क्योंकि इस समय के दौरान हमें बाहर की यात्रा नहीं करनी है, हमें अंदर की यात्रा करनी है। हमें कुछ नया नहीं करना है, बल्कि जो पहले से हमारे पास है उसको और ज़्यादा व्यवस्थित और मजबूत करना है। और इसीलिए ये सिद्धांत सिर्फ कॉमन लोगों के ऊपर न लगाते हुए शास्त्र ने ये सिद्धांत सन्यासियों के ऊपर भी लगाया, और ये कहा कि सन्यासियों को चातुर्मास के दौरान ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। पूरे 12 महीना जो भिक्षु बाहर घूमते रहते हैं, चातुर्मास में यह लोग स्थिर हो जाते हैं, एक जगह पर रह जाते हैं। और मनुस्मृति में ये कहा गया, वर्षासु न व्रजेत भिक्षु सर्वे जंतवो ही तत्र ही। और उसके लिए एक बढ़िया रीज़न दिया गया। शास्त्र ने ये कहा, अब जब सन्यासी बाहर नहीं जाएंगे, एक जगह पर स्थिर रहेंगे, तो जहाँ पर वह चातुर्मास गुजारेंगे वहाँ के आसपास की कम्युनिटी को उनके ज्ञान का लाभ मिलेगा, तो कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगा। इतना ही नहीं, जैसा कि हम सबको पता है कि बारिश के मौसम में बहुत सारे जीव जंतु बाहर आते हैं, ज़मीन से जंगल में घूमते हैं, तो वो भी इन भिक्षुओं को परेशान न करे और इन भिक्षुओं के कारण उन जीव जंतुओं का भी नाश न हो, और एक तरह से इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी बनी रहे, इकोलॉजिकल सिस्टम बनी रहे, वो भी एक कारण था। आज यदि हम बात करना चाहे, ये तो बात हुई पुराने समय की, कि 21st सेंचुरी में ये चातुर्मास किस तरह से उपयोगी है। मेरा मानना है कि ये 21st सेंचुरी में चातुर्मास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज यदि जब हम देखें तो हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर हम सब का स्क्रीन टाइम 7 घंटे से लेकर 12 या 14 घंटे तक होता है, जहाँ पर हम प्रोसेस फूड का सेवन मैक्सिमम टाइम पर करते हैं। आज किसी भी व्यक्ति को वीकेंड्स में घर में खाना ही नहीं है, हम सब लोग बाहर से खाते हैं। सबका अटेंशन स्पान सेकंडों का हो गया है। इन सब अवस्थाओं के बीच जब क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल हम सबका बढ़ रहा है, तब इन सब स्तर का घटाने के लिए एक एन्युअल सिस्टम रिबूट करने का काम चातुर्मास करता है। याद रहे, महाकवि कालिदास ने कुमार संभरम में एक सनातन सत्य के बारे में बात की है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अर्थात शरीर है तो हम सब कुछ कर पाएंगे। आज जिस तरह से हम हमारी बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे माइंड को ट्रीट कर रहे हैं, हम सबको कुछ समय चाहिए जब हम सबको इन सब से डिटॉक्स करना है। ये चातुर्मास एक तरह से डिटॉक्स करने का काम करता है। जो वेलनेस रिट्रीट्स में जाकर या डिटॉक्स प्रोग्राम में जाकर हम प्राप्त कर रहे हैं बहुत खर्चे के बाद, वही चीज़ सनातन धर्म में परिवार में रहते हुए, लाइफस्टाइल में कोई चेंजिंग न करते हुए हम प्राप्त कर पाए। इसीलिए चातुर्मास का निर्माण किया गया था। याद रहे, चातुर्मास करने से इंटरमिटेंट फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स, कम्युनिटी सपोर्ट एवं एनवायरमेंटल अलाइनमेंट, ये सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये है चातुर्मास का विज्ञान, और इसीलिए शास्त्रों में चातुर्मास करने के लिए कहा गया था। हम सब चातुर्मास का महत्तम उपयोग कर पाए और जीवन में सुख
शांति और समृद्धि प्राप्त कर पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।